प्यारे दोस्तों, मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर को लेकर। करंट अफेयर का एक बेस्ट सोर्स, ठीक है। मेरा मकसद यहाँ पर करंट अफेयर को लेकर जो आपका समय खराब हो रहा है, देखो मैंने अभी तक आपको हमेशा कहा है कि द हिंदू और पीआईबी एक बहुत शानदार सोर्स रहा है। द हिंदू और पीआईबी एक बहुत शानदार सोर्स रहा है, बट इसको लेकर ना बच्चों के बहुत डाउट आ रहे थे कि सर हमारा टाइम बहुत जा रहा है इसे कवर करने में, पीआईबी को और हिंदू और एक्सप्रेस को, और यार ये जाना ही है। और मैं आपको ये रियलिटी कहता हूं कि आप पूरे दिन में अगर करंट अफेयर को 1 घंटे से ज़्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5 घंटे ले लीजिए, 90 मिनट्स ले लीजिए, अगर आप 90 मिनट से ज़्यादा करंट अफेयर को टाइम दे रहे हो तो यार आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं गलत तरीके से डिज़ाइन है, गलत स्ट्रेटजी आप लेकर चल रहे हो, ठीक है। ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन को मेज़र करना होता है। चलो, मैं सारी चीज़ें आपको बहुत तरीके से समझाऊंगा। इस एक वीडियो को 25-30 मिनट का पूरा एक डिस्कशन होने वाला है। सर एक बार करंट अफेयर को लेकर सुन लेना, ध्यान से समझ लेना। आपके एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा। करंट अफेयर से रिलेटेड आपका सीएपीएफ और सीडीएस 2026 को लेकर जो पूरा फियर है, चाहे वो पढ़ना कहाँ से है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या समस्याएं आने वाली है और क्या सॉल्यूशन है, सब कुछ दे दूंगा मैं इस वीडियो में, ठीक है। तो एक बार शुरू से शुरू करते हैं। देखो, कुछ 4-5 क्वेश्चंस हैं। इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर ना मैं आपके सारे डाउट कवर कर दूंगा, और इसके बाद कोई भी डाउट अगर आपका रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, या फिर मुझे मेरी टेलीग्राम आईडी पर मेंशन करना, मैं आपको वहां रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहला सवाल बच्चों का आता है कि भाई करंट अफेयर पढ़ें क्यों। यार बहुत प्यारा सवाल है, इसका आंसर मैं आपको देता हूं मेरे लास्ट 10 ईयर के एनालिसिस से। यार आपको करंट अफेयर क्यों पढ़ना है, अगर आप ये 2015 से लेके 24 तक का पूरा एक देखोगे सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड एनालिसिस, इसमें मैंने 25 अभी ऐड नहीं किया है, बट करंट अफेयर को लेकर मैं एक वीडियो बना चुका हूं 25 की, ठीक है, जिसमें 25 के लिए मेरे 17 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। करंट अफेयर में 17 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो देखो, करंट अफेयर का अगर मैं ट्रेंड एनालिसिस देखता हूं तो 17 क्वेश्चन 2025 में पूछे हैं, 24 में 18, 23 में 19, 22 में 26, 16, 12, 14, 15, मतलब आप देखोगे ऑन एन एवरेज 15 प्लस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, 15 प्लस क्वेश्चन। और सर किसी एग्जाम में 15 प्लस क्वेश्चन, सीएपीएफ जैसे एग्जाम में, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात, ठीक है। इन 15 क्वेश्चनों के लिए आप हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम, थीम्स और ना जाने कितनी बुक्स पढ़ रहे हो, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी के लिए 6 से लेकर 12th एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, सिर्फ कितने क्वेश्चन के लिए, सिर्फ 15-16 क्वेश्चनों के लिए, ठीक है। वही चीज आपको करंट अफेयर के लिए भी उतने ही क्वेश्चनों में उतना चीज देखने को मिल रही है, ठीक है। तो करंट अफेयर भी देखो, बात ये मैं करंट अफेयर पे एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि करंट अफेयर में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है अगर आपको सोर्स पता हो, अगर आपको एक स्ट्रेटेजी पता हो। वो स्ट्रेटेजी क्या रहेगी मैं सब बताऊंगा आपको। तो करंट अफेयर में भी एक अच्छा पूरा आपको एक रेशो देखने को मिल रहा है। दूसरी जरूरी चीज करंट अफेयर की ये समझने वाली है यार, कि करंट अफेयर बहुत ही ऐसा सब्जेक्ट है कि देखो, ज्योग्राफी के लिए सबको पता है कि 6 से लेकर 12th का सोर्स है, ठीक है, सबको पता है कि ज्योग्राफी के लिए 6ठी से 12वीं पढ़नी है, पॉलिटी के लिए सबको पता है लक्ष्मीकांत पढ़ना है, इकोनॉमी के लिए सबको पता है कि 11th की एनसीईआरटी पढ़नी है, हिस्ट्री के लिए सबको पता है कि थीम्स एनसीईआरटी पढ़नी है। समस्या आती है करंट अफेयर को लेकर, कोई बच्चा कुछ पढ़ रहा है, कोई बच्चा कुछ पढ़ रहा है और कोई कुछ पढ़ रहा है। अब उनमें सबसे ज्यादा फायदा उसी बच्चे का होने वाला है जिसको एकदम सही सटीक गाइडेंस मिल रही हो करंट अफेयर को लेके, ठीक है। तो यहां पर ना एक बहुत बड़ा एज देखने को मिलता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सही तरीके से गाइडेड है करंट अफेयर के लिए। तो ये फायदा आपको करंट अफेयर में एक स्टूडेंट से डिफरेंशिएट करने में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वहीं एक बच्चा कुछ स्कोर कर रहा होगा, अगर आपने करंट अफेयर में सही स्ट्रेटेजी फॉलो की है तो आप उससे 15-20 नंबर ऊपर होंगे, ये मैं आपको वादा करता हूं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि 18 क्वेश्चन, ठीक है, ये यहां पर पूरा एक एनालिसिस मैंने दिखाया, मैंने आपको इंपॉर्टेंस बता दी। मेरा पहला मुद्दा खत्म हो गया यहां पर कि वाई करंट अफेयर्स, मुझे क्यों पढ़ने हैं करंट अफेयर, बहुत जरूरी पॉइंट था यार। उसके बाद
अगला सवाल बच्चों का आता है कि सर मुझे समझ में आ गया कि करंट अफेयर ज़रूरी है, अब ये बता दो कि कितना करंट अफेयर पढूं। तो मेरे भाई अभी तक पिछले साल तक 2025 की अगर मैं बात करूं, 2025 से पहले हम सीएपीएफ की पूरी कम्युनिटी में यही एक करंट अफेयर को कहा जाता था फॉलो करने के लिए कि यार आप जनवरी से लेकर जून तक के जो लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर हैं एग्जाम होने से पहले, आप उतना कवर कर लो, आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। पर जो भी बच्चे अभी नए हैं, जो नहीं समझ पाए हैं कि करंट अफेयर में कितना पढ़ना है, यार मैं आपको ये चीज़ बिल्कुल सोर्स से दिखाता हूं। मैंने हाल ही में 2 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी जहां पर सीएपीएफ का पूरा करंट अफेयर का एक सच दिखाया था। एग्जाम में एक एक क्वेश्चन उठाकर दिखाए थे कि देखो ये आपके कौन से मंथ से पूछे हैं, ये कौन से मंथ से पूछे हैं। वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, ठीक है। और मैंने वहां पर एक पूरा कंक्लूजन निकाला था इन टॉपिक्स का और इन महीनों का, ठीक है। ये मैंने साइड में मंथ्स लिखे हुए हैं, ये टॉपिक लिखे हुए हैं, थोड़ा क्लियर, और मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाकर यहाँ पर आपको दे दी है, ठीक है। तो ये टॉपिक है और ये मंथ है। अब यहाँ पर आप देखो, मंथ में देखो यार, चलो आओ एक एक करके देखते हैं हम लोग। मई, ठीक है, मई पूछा जा रहा है। देखो अभी तक पहले क्या कहा जाता था कि भाई तुम जनवरी पढ़ लो, फेब पढ़ लो, मार्च पढ़ लो, अप्रैल, मई और जून, ठीक है। ये 6 महीने आपको रिकमेंड किए जाते थे कि ये 6 महीने आप पढ़ के चले जाओगे, करंट अफेयर एकदम बढ़िया हो जाएगा। पर अभी का ट्रेंड देखो, ये 2025 के पेपर का ट्रेंड देखो कि करंट अफेयर कौन कौन से महीने से आया। भाई मई से आता है, अगस्त से आता है, मतलब 2025 के पेपर में अगस्त 2024 का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगस्त 2024 का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जनवरी, नवंबर भी पूछा जा रहा है, सितंबर भी पूछा जा रहा है, फेब, मई, दिसंबर भी पूछा जा रहा है, जनवरी, अगस्त भी पूछा जा रहा है, अप्रैल, अक्टूबर, फेब, मार्च। मतलब आप देख रहे हो, ये जनवरी से लेके जून वाले तो मुझे पता है कि ये 6 महीने करने हैं। अब असली सवाल आता है कि क्या उससे पीछे जाना है मुझे। तो भाई यहां पर आप क्लियरली नोटिस कर रहे होगे कि यहां देखो अगस्त 2024, अगस्त 2024, ठीक है। ये देखो दिसंबर 2024, अक्टूबर 2024, अगस्त 2024। ये क्या शो कर रहा है कि मेरे 2025 के पेपर में सिर्फ लास्ट 6 मंथ ही नहीं, उस 6 मंथ से पहले का भी करंट अफेयर पूछा गया है। तो अगर मुझसे कहा जाए कि आपको करंट अफेयर कितने महीने का पढ़ना है, तो देखो मेरा क्लियर आंसर मेरे एनालिसिस के साथ, हवाई बातें नहीं, एनालिसिस के साथ मैं आपको कहूंगा कि अगस्त, ठीक है, अगस्त 2025 से लेके जून 2025, ठीक है, ये 10 महीने का करंट अफेयर आपको तैयार करके जाना है अपने एग्जाम के लिए। ये आपके लास्ट 2025 के ट्रेंड एनालिसिस को देखने के बाद है। और सर यहाँ बिल्कुल भी गलती मत कर देना ये सोच के कि नहीं मैं तो 6 महीने का ही पढ़ के जाऊंगा, क्योंकि मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी जाकर वीडियो देखना, बाकायदा मैंने सोर्स दिखाया है कि कैसे 1 साल पुराना करंट अफेयर, वो भी एक क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन नहीं, 3 क्वेश्चन पूछे हुए थे आपके ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। हाउ मच टू स्टडी, वाई करंट अफेयर, दोनों सवाल मैंने बहुत शानदार तरीके से आपको बता दिए। उसके बाद आते हैं सोर्स की। अब सर आपने बता दिया करंट अफेयर जरूरी है, आपने बता दिया कि कितना पढ़ना है, अब हमें सोर्स और बता दो कि पढ़ें कहाँ से। अब देखो सोर्स में ना, मतलब बहुत बच्चों को पता है सोर्स, द हिंदू और पीआईबी। अब मैं सोर्स में भी ना और गहराइयों में जाकर बात करूंगा, थोड़ा सा आओ मेरे साथ, ठीक है। ये मेरा यहां तक काम हो गया। सोर्सेस में 2 सोर्स में हमेशा आपको बताता आया हूं, एक तो न्यूज़पेपर, ठीक है, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस। अब यहां बच्चों का सवाल आता है कि सर दोनों पढ़ने हैं या फिर मैं कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ूं। तो देखो पढ़ने दोनों नहीं है, दोनों में से कोई एक पढ़ना है, या तो द हिंदू पढ़ो या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो। और कौन सा पढ़ना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि न्यूज़ कुछ अलग नहीं हो जाती। द हिंदू कहीं विदेश की न्यूज़ नहीं बना रहा है और इंडियन एक्सप्रेस भी विदेश की नहीं बना रहा है, सब अपनी देशी खबरें हैं, ठीक है, अपनी इंडियन नेशनल न्यूज़ है, और जितनी ज़रूरी इंटरनेशनल है उतनी इंक्लूड कर रहे हैं। तो भाई या तो आप ये पढ़ो या ये पढ़ो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस लैंग्वेज का थोड़ा फर्क होता है, थोड़ा सा आइडियोलॉजी का फर्क है दोनों में, पढ़ आप कोई भी सकते हो, ठीक है। पहली चीज़ सोर्स में न्यूज़पेपर हो गया, एक चीज़। दूसरी चीज़ पीआईबी आपको पढ़ना है। अब ये पीआईबी इसी साल से ऐड किया है सोर्सेस में हम सब ने। वो क्यों किया है? क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि लास्ट ईयर का जो 25 का पेपर हुआ उसे जब एनालाइज किया तो हमने नोटिस किया कि यार अगर 17 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं करंट अफेयर से,
तो 17 में से 15 क्वेश्चन तो पीआईबी से ही हैं। आप समझ रहे हो, 15 क्वेश्चन तो पीआईबी से ही हैं। तो पीआईबी करना कितना जरूरी हो जाता है ये आपको दिख गया होगा। अब ये जो द हिंदू एक्सप्रेस आप देखते हो ना, ये भी कहीं से नहीं बनती न्यूज, ये भी पीआईबी से ही उठाकर न्यूज़पेपर में चीजें तैयार करके दी जाती हैं। तो मतलब आप पीआईबी और द हिंदू कर रहे हो तो दोनों ऑलमोस्ट एक ही चीज है, कोई ऐसा बहुत अलग नहीं है। न्यूज कुछ अलग नहीं हो जाने वाली, वही न्यूज आपको पीआईबी में मिलेंगी और वही द हिंदू में मिलेंगी। फर्क आता है तो 10-20% का आता है, ठीक है। चलो, अब यहां पर मैंने आपको सोर्स बता दिया, यहां तक चीजें बहुत सॉर्टेड थी। अब प्रॉब्लम शुरू होती है यहां से, जिन्होंने नहीं न्यूज़पेपर शुरू किया, जो अब करेंगे उनको अब होनी शुरू होगी, और जो पहले से न्यूज़पेपर करते आ रहे हैं उनको हो चुकी होगी वो प्रॉब्लम क्या है सर? द हिंदू करने जाते हैं 2 घंटे लग जाते हैं करते करते। भाई बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि 1-1.5-2 घंटे आपको न्यूज़पेपर में लग ही जाते होंगे। टाइम को बचाओगे कैसे? देखो, पहला तरीका, आप अगर द हिंदू फॉलो कर रहे हो तो इसको फॉलो करने के साथ साथ ना एक हमारा टेलीग्राम चैनल है अचीव सीएपीएफ का, ठीक है। अचीव सीएपीएफ का टेलीग्राम चैनल है, उस पे आपके न्यूज़पेपर आने के बाद सुबह सुबह 7-8 बजे के करीब मैं हिंदू में पढ़ना क्या है, आपको वो सारे टॉपिक मस्ट रीड के मैं दे देता हूँ। और इंडियन एक्सप्रेस जो फॉलो कर रहे हैं मैं उनको भी दे देता हूँ कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है अपना टेलीग्राम चैनल, ठीक है, अचीव सीएपीएफ। इसमें देखो, अब जैसे ये आज की न्यूज़ है 10 दिसंबर का मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया है कि भाई आपको फ्रंट पेज पे पेज नंबर 1 में ये पढ़ना है, और पेज नंबर 1 में 2 न्यूज़ काम की थी, स्टेट वाले में ये 2 काम की थी, एडिटोरियल में ये काम की थी, न्यूज़ में ये काम की थी, और बिजनेस में ये काम की थी। अब मेरे भाई सोच कर देखो कि अगर मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बता दी कि न्यूज़पेपर में तुम आलतू फालतू चीज़ हटाकर सिर्फ ये काम की चीज़ देखो, तो क्या मैंने आपका आधा समय बचा नहीं दिया? क्योंकि आधे समय में तो आप सिर्फ यही ढूंढते रह जाते हो कि पढ़ना क्या है, और उस ढूंढने के दौरान आप हो सकता है कि कुछ ऐसी न्यूज़ भी पढ़ लो जो ज़रूरत की है ही नहीं। तो हमारा टाइम खर्च कहाँ होता है? हमें द हिंदू पढ़ने में वक्त लगता क्यों है? आप समझो इस बात को। मेरे को 2 घंटे लग क्यों रहे हैं? क्योंकि 1 घंटे तो मैं काम की चीज़ निकाल रहा हूँ, और बाकी 1 घंटे उसे निकालने के दौरान मेरी मेहनत लग जा रही है, ठीक है, मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। तो ये 1 घंटा आपको यहाँ बचाना है, ठीक है। तो इस 1 घंटे को 1 घंटे के अंदर अंदर आपको ये करंट अफेयर द हिंदू का कवर करना है, और इसका एक बहुत बढ़िया सोर्स मैंने आपको बता दिया। चैनल पे जाओ, सुबह सुबह मस्ट रीड के टॉपिक मिलते हैं, इसको कवर कर लो, ठीक है। ये क्लियर बात हो गई। अब देखो, ये एक प्रॉब्लम है। इसके बाद एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर करंट अफेयर इतना वास्ट है ना, मतलब मैं पर्सनली भी जब, क्योंकि भाई मुझे तो तैयार करके देना ही है, पर मेरे पास इतना समय है कि मैं इसको 2-3 घंटे भी दे सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास मेरी टीम है कि मैं उनको बोल सकता हूँ कि भाई सब लघु और द हिंदू और पीआईबी में से काम की चीज़ें निकाल कर मेरे बच्चों को दो, ठीक है। पर आपके पास पर्सनली इतना टाइम नहीं है कि आप बैठ के पूरी रिसर्च करो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। तो सबसे बड़ी अगली समस्या क्या आती है कि यार ये द हिंदू साथ में पीआईबी कवर करने में आपको 2-2.5 घंटे लगने हैं, अगर आप खुद से इसे करने चलते हो। ये मेरे से लिख कर ले लो, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब आप कहोगे कि नहीं मैं एक्स्ट्रा स्मार्ट हूँ, ओवर स्मार्ट हूँ, अरे मैं तो निकाल लूंगा। भाई जब पीआईबी शाम को 6 बजे रिलीज करता है ना सारी की सारी न्यूज़, 6 या 8 बजे तक पीआईबी कंप्लीट रिलीज कर देता है, कम से कम 50 से ज़्यादा न्यूज़ होती हैं। अब आपको 50 से ज़्यादा न्यूज़ में भी सब कुछ देखना है, और ये छांटना है कि भैया कितनी काम की है कितनी नहीं, और फिर उनको जाकर पढ़ना है, और उनको पढ़ने के बाद उनका क्रक्स निकालना है, नोट्स बनाने हैं। तो सोच के देखो कि जो करंट अफेयर मैं कह रहा हूं कि पूरे दिन में आपका 1 घंटे में कवर करना है, ये पॉसिबल कैसे है? नहीं है पॉसिबल। तो स्टार्टिंग में जो मैंने आपका कहा था ना कि डोंट वेस्ट द टाइम, और द हिंदू और पीआईबी पे मैंने क्रॉस लगाया था, वो इसीलिए लगाया था। तो अब इसका ऑल्टरनेट क्या है? अब आखिर करें तो करें क्या? आओ मैं एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन आपको दिखाता हूं यार। ये मेरा ही इनिशिएटिव है, मेरी ही मेहनत है, क्योंकि मैं सीएपीएफ को, उसके करंट अफेयर को बहुत अच्छे से समझता हूं, और मैं पूरी रिसर्च करता हूं, ठीक है। और मेरे साथ मेरी टीम है करंट अफेयर के लिए, ठीक है। अब यहां पर ऑल्टरनेट सोर्स क्या है? मैं 2 मैगजीन आपको रिकमेंड करता हूं अचीव सीएपीएफ की, ठीक है। 2 मैगजीन। एक है सर ये मंथली कटआउट मैगजीन करंट अफेयर की, बहुत बच्चे इस मैगजीन को जानते होंगे। मैं आपको दिखाता हूं इस मैगजीन में है क्या। मैं आपको दिखाता हूं इस मैगजीन में है क्या। ये है मंथली कटआउट मैगजीन करंट अफेयर की। अब देखो इसमें क्या है ना, नवंबर का पूरे मंथ का
जितना भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं जितने भी इंपॉर्टेंट है, उनकी जो क्लिप्स है, कटिंग्स है, वो मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कराता हूँ बाकायदा हाईलाइट करके और विद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कैसे, आओ दिखाता हूँ। पहले तो ये हाईलाइट देखो सर, ये पूरी आर्टिकल्स आते हैं, मैं यहाँ पर इस तरीके से हाईलाइट करता हूँ। एक्स्ट्रा में अगर मुझे कुछ लग रहा है, ठीक है, जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है, अब यहाँ पर सूडान की बात हो रही है तो अलग से एक मैप आपको दिया, ठीक है। यहाँ पर अगर टाइफून की बात हो रही है तो टाइफून से रिलेटेड, साइक्लोन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में है वो मैं यहाँ पर देता हूँ, ताकि बार बार आपको परेशान ना होना पड़े एनसीईआरटी में जाने के लिए, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर अगर कोई रिपोर्ट आ रही है तो उस रिपोर्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने यहीं प्रोवाइड करवा दी। ब्रिक्स के बारे में न्यूज़ में आर्टिकल आया। अब मैंने आपको ये नहीं कहा कि जाकर इसे पूरा पढ़ो, देखो मैंने कहीं कुछ हाईलाइट नहीं करके दिया, सिर्फ मैंने ये न्यूज़ हाईलाइट किया ताकि बस आपको पता रहे कि ब्रिक्स क्यों न्यूज़ में था और ब्रिक्स से रिलेटेड क्या क्या फीचर्स हैं जो मुझे याद रखने, ये मैंने अलग बना दिए, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कि इस मैगजीन में मैं क्या दे रहा हूँ। इस मैगजीन में मैं आपको कटआउट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ और उन कटआउट्स को हाईलाइट करके दे रहा हूँ प्रॉपर विद एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन, ताकि आपको मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। अब ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इसके ऊपर एक आर्टिकल आया, छोटा सा, कुछ ज़्यादा बड़ा काम का नहीं, पर अब वो क्वेश्चन ज़रूर बना देगा इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के बारे में। तो इसके बारे में आपका, इसको मोटो, इसका मेंबर, ये कब स्टैब्लिश हुआ, ये सारी चीज़ों के लिए समय निकालना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, और वही चीज़ अगर मैं करके दे दूँ तो समय बच गया ना आपका। तो मेरे भाई ऐसे आपको टाइम बचाना है ऐसी कटआउट मैगजीन से, ठीक है। अब देखो आईएमएफ को कितने शानदार तरीके से कलरफुल वे में पूरा उसका ऑब्जेक्टिव, कब वो लॉन्च हुआ, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है या नहीं है, कितने सही ढंग से हमने यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया है। आप दिख रही हैं चीज़ें, आपको समझ में आ रही हैं नहीं आ रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक हेली गुबी नाम का एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, उससे रिलेटेड पूरा वॉल्केनिक इरप्शन से रिलेटेड उसकी इंफॉर्मेशन, इंडिया पे इम्पैक्ट, उसके की मेजर, सब आपको उस मैगजीन में दिए हुए हैं। तो सर ये है एक शानदार तरीका ठीक है, शानदार तरीका, एक ऑल्टरनेट सोर्स कि मैं द हिंदू को मान लीजिए मैं देख ले रहा हूँ डेली बेसिस पे, थोड़ा बहुत वक्त निकाल के कर ले रहा हूँ, पर मुझे एक्चुअल में मेरे एग्जाम के लिए ये चीज़ हेल्प करने वाली है, ठीक है। क्या हेल्प करने वाली है, ये मैगजीन, क्योंकि मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ने के बाद भी मुझे करनी पड़ेगी। अब ये चीज़ एक रही। अब इसके बाद सर एक और बहुत शानदार नया इनिशिएटिव हमने लिया है, ठीक है। ये इसी मंथ से लिया है, लास्ट अक्टूबर से हमने इस मैगजीन को तैयार करना शुरू किया है। किया क्या है कि सर जो ये कटआउट्स है, अब ये कटआउट भी अपने आप में बहुत सारे हैं और इसमें भी इंफॉर्मेशन ऐसा है कि आपने देखा कुछ हाईलाइट हैं, कुछ हाईलाइट नहीं है, तो वो भी उस पेज पे इंक्लूडेड है। उसके बाद भी और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एक सिस्टमैटिक ढंग से अगर मैं आपको नोट्स के तरीके से प्रोवाइड करा दूं तो कितना मजा आ जाए। तो ये चीज तो आपने देख ली। अब मैं आपको दिखाता हूं अचीव सीएपीएफ का एक बहुत ही एक्सक्लूसिव इनिशिएटिव, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर मैगजीन। ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर मतलब इस अस्त्र से ऊपर कुछ नहीं है भाई। आप पीआईबी पढ़ के आ जाओ, आप द हिंदू पढ़ के आ जाओ, आप सारे करंट अफेयर के सोर्स पढ़ के आ जाओ और दूसरी तरफ आप सिर्फ ब्रह्मास्त्र पढ़ लो, आपका काम हो गया। ब्रह्मास्त्र में हमने सारे न्यूज़पेपर, सारे पीआईबी, जितनी अदर एजेंसीज हो सकती हैं न्यूज़ रिलेटेड, वो सब कुछ इंक्लूड किया है ब्रह्मास्त्र में। और मैं ब्रह्मास्त्र की कुछ क्लिप्स आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये है ब्रह्मास्त्र हमारी मैगजीन और ये है उसका पूरा टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। और आप देखोगे तरीका देखो सर प्रेजेंट करने का, ठीक है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस हमने सबसे पहले यहाँ कवर किया है, ठीक है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कुछ न्यूज़ हैं आपकी, उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ आपके इन्फोग्राफिक्स हमने यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। हर एक न्यूज़ में आपको एक पिक्चर देखने को मिलेगी जो आपको रिलेट करने में हेल्प करे न्यूज़ को, ठीक है। इस तरीके से आपको आप नोटिस करोगे। इंडिया पीस कीपिंग से रिलेटेड यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो वो यहाँ पर प्रोवाइड करा दी। अब देखो इंडिया इलेक्टेड फॉर यूएनएचआरसी, तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। अब यहाँ मैंने कंटेक्स्ट तो बता दिया और इंडिया का रोल भी बता दिया एनएचआरसी में, पर ये कौन बताएगा कि एनएचआरसी कब स्टैब्लिश हुआ, ठीक है, इसका एजेंडा क्या है, इसका हेडक्वार्टर क्या है, इसके मेंबर क्या है, क्योंकि क्वेश्चन तो उससे रिलेटेड आने वाला है। यहाँ से तो बस हम ये लिंक करेंगे कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा क्यों, पर मेरी असली रिसर्च तो यहाँ शुरू होती है ना भाई। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर आपको अलग से प्रोवाइड करा दी। और आपको पता है कि इंटरनेशनल एजेंसीज पे कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आसियान पर मैंने यहाँ पर पूरा उसका फॉर्मेशन, उसके प्रिंसिपल, उसके मेंबर, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, की एग्रीमेंट, ये पूछा जाता है एग्जाम में,
ठीक है, सब आपको दे रहा हूँ मैं। ये देख लो, मैगजीन देख लो आप एक बार, ठीक है। मैं आपको बस, ये आपको अचीव CAPF का जो चैनल है वहाँ पर मिल जाएगी। देखो यहाँ पर एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, ये जो मैगजीन है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मंथली मैगजीन, ठीक है। ये कटआउट मैगजीन फ्री ऑफ कॉस्ट है। ब्रह्मास्त्र भाई इसमें बहुत 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 मेहनत लगती है इसे बनाने में, मतलब मेरे को एक्स्ट्रा डिज़ाइनर, एक्स्ट्रा टीम वर्क, काफ़ी एफर्ट लगे हैं। तो ये वाली चीज़ जो है पेड है, ठीक है। ये फ्री है, ये पेड है, और ये पेड भी बहुत ही नॉमिनल प्राइस में रहेगी, उसकी आप चिंता मत करो, ठीक है। 40-50 रुपए की मैगजीन रहेगी, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं, ठीक। तो ये मैगजीन हमारा एक नया इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जिनको करंट अफेयर को लेकर बहुत समस्या आती है। अब एक और मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ कि सर देखो यहाँ भी एक और समस्या आएगी कि सर मैंने मंथली करंट अफेयर मैगजीन आपकी उठाई, पढ़ने की कोशिश करी, पढ़ भी ली, पर मुझे नहीं समझ में आया अभी भी कि मैं इसको रिलेट कैसे करूँ अपने एग्जाम के रिलेटेड। तो देखो हमारी यूट्यूब पर करंट अफेयर से रिलेटेड एक सीरीज चलती है, वीकली करंट अफेयर सीरीज। देखो यार ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस आपको ये अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करने हैं, इससे ना आपका करंट अफेयर का कोई भी जो दिक्कत है वो सब खत्म हो जाएगी। वीकली करंट अफेयर, हर वीक का एक करंट अफेयर आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। मेरे टीम मेंबर आपको वीकली करंट अफेयर प्रोवाइड कराते हैं। हर वीक का करंट अफेयर कटआउट को उठाकर इन वीडियोस को जाकर देखना अगर आपने नहीं देखा है। ये जो मंथली मैगजीन है इन्हीं को यहाँ पर वीकली बेसिस पे डिस्कस किया जाता है और बहुत शानदार तरीके से। इसे करने के बाद उस वीक का आपका कोई करंट अफेयर मिस नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये जो मैगजीन है, अब ये मैगजीन बेशक पेड है, ठीक है, ये मैगजीन बेशक पेड है दोस्तों, पर इसका जो डिस्कशन है यूट्यूब पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है। ताकि आप मान लो अगर मैगजीन नहीं भी परचेज कर रहे हो तो आप YouTube पर वीडियो देखकर अपना खुद से कंटेंट रेडी कर लो, ठीक। तो इस तरीके से आपको मंथली करंट अफेयर के वीडियोस देखने को मिलेंगे। अभी तक तो ये हमारे पुराने स्टाइल से चल रही थी चीज़ें, यहाँ पर मैगजीन का यूज़ नहीं हो रहा था, मंथलीज जो कटआउट था उनका यूज़ हो रहा था। बट अब से हम लोग यहाँ प्रॉपर एक मैगजीन, हमारी जो ब्रह्मास्त्र हम लॉन्च करने वाले हैं उसका डिस्कशन आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगा। तो ये आपको देखना है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक अभी क्लियर हो गया होगा कि यार करंट अफेयर में देखो मैंने आपके सामने कुछ सवाल रखे थे थोड़ी सी तबीयत खराब है यार, बस ठीक है, हो गया, ऑलमोस्ट हमारा सब डन है। करंट अफेयर में कुछ कुछ सवाल थे। वाई करंट अफेयर मैंने आपको बताया क्यों इंपॉर्टेंट है, कितना पढ़ना है, ठीक है। हाउ मच टू स्टडी ये मैंने आपको बताया। सोर्सेस मैंने बता दिए, हिंदू पढ़ना है, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, PIB पढ़ना है, और अगर ये नहीं पढ़ना है तो इसके अलावा ऑल्टरनेट सोर्स हैं हमारे मैगजीन्स मंथली कटआउट वाली, और एक हमारी जो ब्रह्मास्त्र है वो, ये दो चीज़ें हैं। हाउ टू स्टडी मैंने ये भी बता दिया कि पढ़ना कैसे है, ठीक है। एक तो आप खुद जब उसे तैयार कर रहे होंगे वो तरीका हो सकता है, या फिर हमारा जो वीकली यूट्यूब पर वीडियो आ रहा है और मंथली यूट्यूब पर वीडियो आ रहा है वो आप देखकर उसको समझ सकते हैं। अब एक इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के बाद, मतलब ये ऐसा है कि मैंने करंट अफेयर की सारी समस्याएं बता दी, बाद में बिल्कुल एंड में एक समस्या और फिर उठ के खड़ी होगी आपके सामने कि सर करंट अफेयर पढ़ तो लिया पर याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं। देखो भूलने का सीधा सा आंसर है कि भाई अगर भूल जाते तो रिवाइज करो। अब रिवाइज में भी एक बहुत शानदार स्ट्रेटेजी आती है यार, बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी, कि जब आप रिवीजन क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करते हो ना, कि मान लो हम कुछ पढ़ने बैठे और मैंने आपसे पूछना शुरू करे सवाल, तो जब आपसे मैं सवाल करूंगा और आपके माइंड में जब वो क्वेश्चन हिट करेगा और जब आप उसका आंसर दे रहे होगे या नहीं दे रहे होगे तो जाकर रिवाइज कर रहे होगे, तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि वो चीज़ ज़्यादा समय तक याद रह जाती है। तो हाउ टू रिमेंबर करंट अफेयर, अगर आप अक्सर भूल जाते हो कि यार करंट अफेयर सर मैं बार बार भूल जाता हूं, तो मैं उनको रिवाइज कैसे करूं, तो इसके लिए भी एक फ्री इनिशिएटिव, बहुत ही गजब का इनिशिएटिव सर मैं आपको दिखा देता हूं हमारे अचीव CAPF के टेलीग्राम चैनल पे। सर इस टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसमें आपको सारी ज़रूरी चीज़ें जितनी भी आपके एग्जाम से ओरिएंटेड है वो यहाँ मैं आपको देता हूँ। तो यहाँ आपको ना देखो ये करंट अफेयर की क्विज में आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन फॉर्मेट में, मतलब जितने भी क्वेश्चंस जो बन सकते हैं उस दिन उस न्यूज़ से रिलेटेड आपके एग्जाम में, वो मैं यहाँ आपको देता हूँ। और सर ये मुझ पर विश्वास करना, मेरा एनालिसिस आपने देखा है, ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, ये मैं ऐसा नहीं है कि
मेरे पास मैं कुछ भी थोड़े बहुत वक्त में 1 मिनट में 2 मिनट में कुछ भी मुझे देखने को मिला न्यूज़पेपर से और मैंने बना डाला, नहीं सर। मैं आपको अपनी रिसर्च दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 6 है जो मैंने बनाया था सॉइल डे को लेकर। अब देखने में ये बहुत सिंपल लग सकता है कि क्या सर सॉइल डे पूछ रहे हो, यूपीएससी पूछेगी क्या कभी? मैं आपको दिखाता हूँ यूपीएससी पूछेगी क्या कभी। सीडीएस 2018 का ये पेपर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 77 है, सीडीएस 2018 का पेपर 1 पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड सॉइल डे 2017। बेशक क्वेश्चन 17 का है पर पूछा वर्ल्ड सॉइल डे की थीम है, तो यार क्या ये मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती कि मुझे करंट अफेयर में वर्ल्ड सॉइल डे पता होना चाहिए? मुझे डे नहीं पता होना चाहिए, उसकी थीम पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी डे तो मैंने 5 दिसंबर को दिया है, तो इसी वजह से दिया है क्योंकि उस दिन वो वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है, ठीक है। चलो उसके बाद ये गरुण शक्ति, आपको भी पता है कि मिलिट्री एक्सरसाइज पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। नेशनल पार्क कुछ मैं कवर करता रहता हूँ। ऑपरेशन सागर बंधु, अब आपको भाई थोड़ी भी नॉलेज होगी एग्जाम की और आपने पीवाईक्यू अटेम्प्ट किए होंगे तो आपको पता होगा कि ऑपरेशंस कितने क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। और ये कहाँ से मैं दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी मैंने बना दिया, मैं न्यूज़पेपर दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये दिसंबर का जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे वो दिसंबर के हैं और 1 से लेके 3 तारीख के न्यूज़पेपर की जो कटिंग्स हमने गेम चेंजर में दी थी वहाँ पर पहली ही न्यूज़ है ऑपरेशन सागर बंधु। यहाँ से उठा के बस, क्योंकि आप जब रिवाइज करो, जब आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो तो आपका जो करंट अफेयर वो रिवाइज हो जाए, वो यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ। ऑपरेशन सागर बंधु किससे रिलेटेड है? साइक्लोन दितवा, ठीक है, साइक्लोन दितवा से रिलेटेड है, ये यहाँ पर मैंने बनाया। उसके बाद बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक और नई गैलेक्सी फाउंड हुई है, उसका नाम पूछा गया है, ठीक है। इंडियन एस्ट्रोनॉट ने उसको नाम दिया है अलकनंदा नाम से। बच्चों को नॉलेज ही नहीं है, कितने आंसर कर रहे हैं? सिर्फ 36%। एग्जाम में आ जाएगा, कहेंगे कि कहाँ से आ गया, कहीं से नहीं आया भाई, न्यूज़पेपर से ही आया आपके, ठीक है। आगे और दिखाता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ये देखो एक और इनिशिएटिव यहाँ पर, टॉपिक ऑफ द वीक, आपके पेपर 2 में जितने भी उस वीक में टॉपिक आ सकते हैं, एस्से से, आर्गुमेंट से, रिपोर्ट से, वो सब मैं यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। एक और यहाँ पर आ जाओ, साइक्लोन दितवा, आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन कितनी बार पूछे जाते हैं कि वो साइक्लोन जो दितवा आया है वो श्रीलंका को तो अफेक्ट किया है, पर उसका नाम किसने दिया है? अब यहाँ देखो 42% बच्चे मार्क कर रहे हैं श्रीलंका, क्योंकि उनके दिमाग में बस सीधा यही हिट हुआ है कि साइक्लोन दितवा ने श्रीलंका को इम्पैक्ट किया है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि यार नाम पूछा है या मुझे नाम पता है या नहीं पता है, तो यमन इसका राइट आंसर है यार, ठीक है। उसके बाद ध्रुवा इनिशिएटिव, अब सर ये ध्रुवा इनिशिएटिव मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों ये क्वेश्चन करने ज़रूरी हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अब सर ध्रुवा के ऊपर ना न्यूज़ आर्टिकल आता है, ठीक है, मतलब ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा था कि जब मैंने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन बनाया था। ये रहा देखो, ये एक आर्टिकल आया था, मैं गारंटी लेता हूँ कि आप में से बहुत बच्चों ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया होगा। पोस्टल डिपार्टमेंट कंसीडर यूपीआई लाइक लेबल्स फॉर एड्रेसेस, ठीक है। पोस्टल डिपार्टमेंट कंसीडर कर रहा है यूपीआई की तरह अब हमारे एड्रेस को डिकोड करने के लिए कुछ लेबल्स, ठीक है। यहाँ पर मेंशन किया है, द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट दिस वीक रिलीज्ड अ ड्राफ्ट अमेंडमेंट टू द पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 अमेंड एट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इंटरऑपरेबल स्टैंडर्डाइज्ड एंड यूजर सेंट्रिक एड्रेसिंग सिस्टम, जिसे हम कह रहे हैं डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस और ध्रुवा। मतलब जैसे अभी तक हम लोग जो पिन कोड इस्तेमाल करते थे ना हमारे एड्रेस को डिफाइन करने के लिए, हर आदमी पूछता है कि पिन कोड क्या है, ऐसे ही और स्पेसिफिक कोई भी इंसान आपके घर तक पहुंच सके और स्पेसिफिक होने के लिए हम पिन कोड की जगह ध्रुवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर एड्रेस डिकोडिंग हो रही है आपकी। तो अब सोच के देखो कि क्या संभव नहीं है कि एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि द ध्रुवा इनिशिएटिव रिसेंटली रिलीज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट प्राइमरली एम्स टू। कितना शानदार क्वेश्चन और पूरी पॉसिबिलिटी आपके एग्जाम में पूछा जाए। So it's provide a standardized geocoded digital address system through a digital public infrastructure. 62% स्टूडेंट्स ने मार्क किया आंसर सही, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर इंडियन रुपी और यूएस डॉलर के बीच का जो रिलेशन है, हाल फिलहाल में आपको पता है कि कैसे इंडियन रुपी गिर रहा है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो कैसे पड़ने वाला है हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे, उससे रिलेटेड बहुत प्यारा ऐसा एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो सर ये क्वेश्चन भी आपको ऐसा यहाँ पर
जब आप अटेम्प्ट करोगे तो आपका करंट भी हो रहा होगा और आपके एमसीक्यूज भी हो रहे होंगे, ठीक है। अब यूनेस्को 20th सेशन हो रहा है यूनेस्को का इंडिया में, क्या ये आपको पता था या नहीं पता था, ये आप ही जानते हैं, क्योंकि 50% बच्चे यहाँ पर जानते हैं इस चीज़ को, और ये न्यूज़ में रहते हैं सर, ऐसा नहीं है कि ये न्यूज़ में नहीं रहते सर। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये देखो पीआईबी है, पीआईबी मैंने आपको बताया ना पीआईबी से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो मैं पीआईबी की कटिंग भी इस्तेमाल कर रहा हूँ और आपके अचीव सीएपीएफ के टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन भी पीआईबी से दे रहा हूँ। तो यूनेस्को का जो इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज का जो सेशन हो रहा है वो इंडिया होस्ट कर रहा है इस बार, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और भी इंफॉर्मेशन है, सब हाईलाइट करके दी हुई है, और ब्रह्मास्त्र में तो प्रॉपर इसके नोट्स दिए हुए हैं। तो यहीं मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ अपने फाइनल कंक्लूजन के साथ। मैं आपको एक बार फिर ये कंक्लूड कर देता हूँ इन 5 सवालों से। करंट अफेयर क्यों पढ़ना है भाई, अच्छी खासी वेटेज है, आपके और आपके कंपटीटर के बीच में यही फ़र्क क्रिएट करेगा। कितना पढ़ना है, पिछले 10 महीने का पढ़ना है, अगस्त से लेके जून तक का, ठीक है, अगस्त से लेकर जून तक। सोर्स क्या है, सोर्स आप न्यूज़पेपर ले लो, पीआईबी ले लो। अगर ये कर रहे हो, करते चल पिछले कई समय से करते आ रहे हो और कोई समस्या नहीं है तो करते रहो। अगर आपको थोड़ा सा स्मार्ट जाना है, थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करनी है, तो एक ऑल्टरनेट सोर्स में हमारी जो मंथली कटआउट मैगजीन है और ब्रह्मास्त्र मैगजीन है, ये 2 मैगजीन फॉलो करनी है, ठीक है। इनको समझने के लिए यूट्यूब पर जो आपके साथ हम लोग एनालिसिस शेयर करते हैं, वीडियो एनालिसिस शेयर करते हैं, दोनों के, मंथली के और वीकली के, वो करंट अफेयर वीडियोस आपको देखने हैं। सोच के देखो कि पूरा 1 हफ्ता मेरा 2 घंटे में कवर हो जा रहा है। मैं कोशिश करता हूँ जितना कम हो सके उतना करवाने की, ठीक है। तो सोच के देखो कि वो 1.5-2 घंटे में हमारा पूरा वीकली कवर हो जा रहा है। हाउ टू स्टडी मैंने आपको बता दिया, पढ़ने का तरीका यूट्यूब पर हम लोग पूरा प्रॉपर उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। रिमेंबर कैसे करें, क्विज आपको यहाँ पर देखने को मिली जा रही है, ठीक। बस इतना करना है सर करंट अफेयर में। इसके अलावा जितनी भी जो सरदर्दी है, जो आप जो दिखता है टॉपर उससे पूछते रहते हो कि करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मत पूछो सर। ये है एक कंक्रीट स्ट्रेटजी, इसके अलावा करंट अफेयर में आपका कुछ नहीं बचने वाला, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।